ओम नमः शेष भक्तों को जय श्री राम। अभी कल ही लाइव जब वीडियो चल रहा था तो लाइव के दौरान मैंने एक साधक ने मेरे से सवाल किया कि गुरुजी मेरे पास कौन सी शक्ति का हमें आभास हो रहा है, कौन सी शक्ति मेरे से कनेक्ट हो रही है। तो मैंने जब उसके विषय में देखा तो मुझे दिखाई दिया कि सामने उसके साथ में शक्ति चल रही है, वो चल रही है हनुमान जी की। हनुमान जी की शक्ति उनके साथ चल रही है। तो मैंने उससे कहा कि भाई तेरे साथ में हनुमान जी की शक्ति चल रही है। तो वो कहने लगा कि गुरुजी आप गलत बता रहे हैं। कैसे? कि मैं तो पूजा माता महाकाली की करता हूं, माता महाकाली और भगवान शिव की पूजा करता हूं, परंतु आप कह रहे हैं हनुमान जी की ऊर्जा दिख रही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ी सोचने वाली बात है कि पूजा तो माता महाकाली भगवान शिव की कर रहा है, लेकिन हनुमान जी की ऊर्जा उसके साथ कनेक्ट है, जबकि हनुमान जी की तो पूजा भी नहीं करता वो। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप माता महाकाली की पूजा करते हैं तो आपके पास कौन कौन सी शक्ति आ सकती है और किस कारण से आ सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि इस विषय में लोगों को पता ही नहीं होता है। देखो, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप माता महाकाली की पूजा कर रहे हैं। माता महाकाली कौन है? सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं। माता महाकाली कौन है? भगवान शिव की आदि शक्ति है। भगवान शिव देवादिदेव, ईश्वरों के ईश्वर, महेश्वर, दिगंबर जटाधारी, उनके आदि शक्ति है, ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। और भगवान शिव कौन है? भगवान शिव ही 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी है। तो माता महाकाली की आदि शक्ति भगवान शिव और शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी। माता महाकाली के साथ भी हनुमान जी चलते हैं, हनुमान जी के साथ भी माता महाकाली चलती है, क्योंकि भगवान शिव, हनुमान जी और माता महाकाली तीनों एक ही तो है। तीनों एक ही तो है, अलग अलग थोड़ा ही है। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दे रहा हूं कि आप माता महाकाली की आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर माता को यह लगेगा कि आपके पास पहले हनुमान जी को आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपका ब्रह्मचार्य पुष्ट करने के लिए, या आपके लिए हनुमान जी की ऊर्जा बेस्ट रहेगी, तो आपके सामने हनुमान जी की ऊर्जा प्रकट होगी सबसे पहले। अगर माता स्वयं चाहेगी कि मैं स्वयं ही इसके कष्टों का निवारण करूं, तो अपनी किसी सेविका को, अपनी किसी योगिनी को आपके साथ कनेक्ट करेगी। इसी प्रकार हनुमान जी के भी दूत होते हैं, मैं सत्य में कह रहा हूं, हनुमान जी तो नहीं आते, उनके दूत, उनके गण ही आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माता महाकाली की सेवा करने से माता महाकाली ही डायरेक्ट आ जाए या उनकी ही शक्ति कोई साथ में आ जाए। हम जिनकी पूजा कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो ही आ जाए, ये सभी देवी देवताओं को लागू होता है। उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है, वो साधक की भावना के अनुसार, साधक की भक्ति के अनुसार किसको प्रसन्न होकर किसको सामने करे। अब भगवान शिव की बहुत सारे साधक भक्ति करते हैं, भगवान शिव के दूत, भगवान शिव के गण किसी किसी बिरले को प्राप्त होते हैं, लेकिन ज्यादातर भगवान शिव की भक्ति करने से हनुमान जी की ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्यादातर हनुमान जी की ऊर्जा तत्काल प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव कर ही 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी की ऊर्जा प्राप्त होती जाती है। तो इसलिए कभी इस विषय में शंका ना करें। आप माता महाकाली की पूजा करते हैं तो आपके ऊपर गणेश भगवान जी, भगवान शिव और हनुमान जी की आपके ऊपर अनुकंपा होना स्वाभाविक ही है। इनकी अनुकंपा 100% आपके ऊपर हो सकती है, इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके, अगर आप माता महाकाली की पूजा कर रहे हैं या भगवान शिव की कर रहे हैं या हनुमान जी की कर रहे हैं, तो इन दोनों की, बाकी इनके साथ में जो इन्हीं के प्रतिबिंब, इन्हीं के रूप हैं, उनकी ऊर्जा आपके साथ में कनेक्ट होना स्वाभाविक है। इसमें अचंभे कोई बात नहीं है। आप समझ गए होंगे सही बात को। जय श्री राम।